जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज इस ज्ञान गंगा पे 35वां वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना चल रही है। 2 वीडियो में हमने बताया कि जो भागवती है वह ब्रह्म स्वरूपिणी है, ब्रह्म में और उनमें कोई भेद नहीं, अभेद संबंध है। जबकि रामपाल ने लिखा था कि पति पत्नी का संबंध है। और भगवती जो है एक शक्ति है। अब इस वीडियो में आगे हम इस पर जो है कि चर्चा करेंगे, देखेंगे रामपाल क्या कह रहा है। भगवती किसी की पत्नी नहीं है, वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उनकी एक शक्ति है। परमात्मा की 2 शक्तियां हैं, एक शक्ति को प्रकृति कहते हैं, एक शक्ति को पुरुष कहते हैं। आज जब पुरुष और प्रकृति का मेल होता है तब यह संसार बनता है। हमारे सामने जितना जड़ चेतन जो भी दिखाई दे रहा है ये प्रकृति और पुरुष के मेल से बना है। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं जो निर्गुण निराकार भगवान है। वही निर्गुण निराकार भगवान सगुण रूप धारण करने के लिए अपनी शक्ति प्रकृति उत्पन्न करते हैं, प्रकृति को, और फिर उसी प्रकृति को में अपने जो है समाहित हो जाते हैं और अपने को 3 रूपों में विभक्त करते हैं। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शंकर। रुद्र, महेश, शंकर, महादेव आदि इनके नाम है। तो एक ही परमात्मा 3 रूपों में विभक्त होते हैं। तो अब जो है आज इसमें आगे की कथा को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे रामपाल क्या इसमें बताना चाहता है। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये रामपाल की वही ज्ञान गंगा है। लिखा तो ज्ञान गंगा है लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है। इसमें जो है आज हमें शुरू से ही पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। लिखता है कि एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने भी नारद जी से पूछा था कि हे वैसे इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा था कि मैंने भी अपने पिता से पूछा था इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। आपने की या श्री विष्णु जी ने की या शिव जी ने रचा, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिताजी श्री वर्मा जी ने बताया था कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, मुझे ज्ञान नहीं है। तो आज जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे जो है कि लिखा है कि वहाँ भगवान विष्णु से शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली, वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे, इतने में शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान बैठाया था, ब्रह्मलोक आदि दिखाया। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव को देखा। देवी देखी तो देखते रह गए। विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु की चेतना वापस कर दी, उसको अपने बाल काल की याद आ गई, तब बचपन की कहानी सुनाई। भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने कहा कि हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था, यह मुझे पालने में झुला रही थी। तो आज हम लोग शुरू से ही इसको थोड़ा देख लेंगे और देखते हैं कथा कहाँ तक चलती है। तो आइए देखते हैं। यह देवी भागवत है, महापुराण, प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। हमारे पास जो है हिंदी संस्कृत दोनों वाला है। यह स्कंद 3 है। यहाँ जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई है, और वे कौन कौन से गुणों वाली है। आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करिए। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है। ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हे पराशर सूत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन है अथवा पराधीन है, आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सचितानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा है अथवा नहीं है, और वे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त है अथवा नहीं है। वे तीनों देव महाबली देश काल के वशवर्ती अथवा नहीं, और वे कैसे था, किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी शंका है। यहाँ जो है विस्तार से ये जो है जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं। तब व्यास जी यहाँ से उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई, इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था, तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। यह जो प्रश्न जन्मेजय किए थे वही प्रश्न व्यास जी नारद जी से किए थे। अब नारद जी यहां बोल रहे हैं द्वितीय अध्याय में, तीसरा ही स्कंद है, तीसरा स्कंद के द्वितीय अध्याय में बोल रहे हैं
द्वितीय अध्याय में बोल रहे हैं भगवती आगा शक्ति के प्रभाव का वर्णन, कि उनका प्रभाव कैसा है, शक्ति कैसी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? मैंने यह ब्रह्मांड किसने पैदा किया? ये रामपाल आविर्भाव तिरुभाव का अर्थ निकालता है। आविर्भाव का मतलब पैदा होना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कि दुर्गा के गर्भ से पैदा हुए, ऐसा लिखाता है ना ये। तो यहाँ आविर्भाव लिखा हुआ कि कैसे पैदा हुआ। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना। अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड किसके गर्भ में था, बात आएगी ना ये। तो हे विभो, इसका निर्माण आपने किया अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की? हे विश्वात्मान, मुझे यही सब बताइए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना करनी चाहिए? तो यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इस प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त निष्प्रिय तथा द्वेष रहित, विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। यानी जो ये प्रश्न था कि संसार को किसने बनाया, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, तो इसको बता रहे ब्रह्मा जी कि इस संसार के क्रियाकलापों में, मतलब इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव इस चीज को नहीं बता सकता। कौन बता सकता है? जो विरक्त हो, इस संसार से विरक्त हो, निष्प्रिय, जिसकी कोई स्पर्धा न हो, अविद्वेष रहित, जो किसी से जलता न हो, वही इसको जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर, अस्थावर जंगमादि प्राणियों के नष्ट हो जाने पर तथा मात्र पंचभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। किससे ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं? कमल से। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कणिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे, किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला तथा रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? इसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य ही देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटक नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण था, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति बनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान अच्युत को शेष नाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। किसकी स्तुति कर रहे हैं? ये देखिए, किसकी स्तुति कर रहे हैं? निद्रा स्वरूपा, माने नींद की। जैसे सभी को नींद आती है ना दोस्तों, तो उस नींद की स्तुति कर रहे हैं। नींद एक शक्ति है और देवी जी क्या है? शक्ति है। उन शक्ति की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। रामपाल क्या सोचता है कि वह एक स्त्री है, दुर्गा दुर्गा करता रहता है धूर्त। वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उन समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत, किस कौन से आभूषण? दिव्य। ये नहीं कि जैसे सोना चांदी के जो आभूषण है ऐसे नहीं, दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ बैठे। उसी समय जहां हम दोनों थे, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी, वहीं पर शंकर जी भी आ गए।
तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर, देखिए शक्ति, अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य परमाद रहित करिए। कैसे परमाद रहित? ये नहीं कि गर्व रखिए कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं संहार करता हूं। परमाद रहित कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अब आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। यहाँ पे ये चारों प्रकार की जो प्रजा होती है, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज, इसका जो है सृष्टि कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। अंडज का मतलब अंडा से उत्पन्न होने वाला, पिंडज मतलब शरीर से उत्पन्न होना, जैसे हम लोग माता पिता के शरीर से पैदा होते हैं। ये मुर्गी, जितने भी चिड़िया चरंग होते हैं, अंडे देने वाला। उद्भिज का अर्थ होता है कि जो धरती को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधा। और स्वेदज का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जैसे ढील हो गया, चिल्लर हो गया, ये सब, उरुस हो गया, ये सब जो शरीर में हमारे जो ढील चिल्लर ये सब रहते हैं, ये सब स्वयं पैदा हो जाते हैं शरीर के मन से। तो ये भगवती ने कह रही हैं कि जाओ और आप लोग सृष्टि करो। तब यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है दोस्तों, ये वही रामपाल की जन्म है, यहाँ पे लिखा है पृष्ठ संख्या 119 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इन देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था, यह मुझे पालने में झुला रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 3 तृतीय स्कंद। यहाँ पे इसका वर्णन है कि वे ही महादेवी जगदम्बा है जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्य अवस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वट पत्र के दोने में परे परे खेल रहा था। उस समय गाती हुई भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है, तो मैं आपसे कहता हूँ। दोस्तों ये जननी शब्द आया है। अब ये जननी शब्द का अर्थ जो है, ये रामपाल ये सोचता है कि जैसे इसकी माता ने इसको गर्भ में रख करके इसको पैदा किया है, ऐसा चीजें यहाँ पे सोच रहा है। जननी का अर्थ होता है ऐसा नहीं, यहाँ पे जननी का अर्थ है वहां से इनका उत्पत्ति होना। अब जैसे थोड़ा सा हम इसको पहले देख लेते हैं, कुछ झुलाने वाली कौन थी। इसके पहले जो है ये वर्णन हुआ है, ये जो है स्कंद प्रथम है, बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद। अब व्यास जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण है। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न होंगे? आपके नाभि कमल से। हर जगह ये लिखा है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पे, फूल पे हुई है। वो कमल कहाँ से निकला? भगवान विष्णु के नाभि से है। और रामपाल क्या कहता है कि ब्रह्मा विष्णु की माता है दुर्गा। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुरु सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इस कारण वे कर्ता कहे जाएंगे। आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उन्हीं की भावों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। कहां से रुद्र उत्पन्न होंगे? भगवान के भाइयों से। यही चीज शिव पुराण में भी हमने दिखाया था अपनी वीडियो में। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त अल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूं। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर वास करती हूँ। यहाँ पे जो शक्ति झूला झूला रही थी
उन्हीं शक्ति की सात्विकी शक्ति ये महालक्ष्मी है जो भगवान विष्णु के हृदय में रहती है। यह रामपाल का एक कबीर बड़ा की कृष्ण एक पुस्तक इसने लिखा है। यहाँ पे अपना परिचय देते हुए लिखा है, कबीर परमेश्वर जी का वकील रामपाल दास, रामपाल पुत्र चौधरी नंदराम जाट पुत्र अभय राम जाट, गांव धनाना आलादातपुर। दूसरा पता लिख रहा है भट्ट रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवा नंदगुरु महाराज। अब यहाँ पे इसने पुत्र लिखा है और यहाँ पे भी पुत्र लिखा है। तो इस रामपाल की माता जी के साथ पति पत्नी का व्यवहार स्वामी रामानंद देव जी ने करके इसको पैदा किया कि ये अभय राम जाट जो नंदराम जाट है इसने किया, जो इसने दोनों जगह पे पुत्र लिखा है। अब यहाँ पे पुत्र जो इसने लिखा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके माता जी के साथ राम देवानंद जी महाराज ने पति पत्नी का व्यवहार किया, ऐसा नहीं है। यह गुरु हैं, बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे पुत्र लिखा गया। उसी प्रकार से जहां पर भी इसमें माता या पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, अब जैसे यहाँ पे भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हे जननी, आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित था, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार आप ही करती है। तो यह जननी कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये माता जो है भगवान विष्णु को गर्भ में धारण किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जननी कहने का अर्थ यह है कि अभी हम दिखाते हैं आपको, यह देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, संस्कृत और हिंदी वाला दोनों है। इसके 9वें स्कंद में अध्याय 1 है, 9वें स्कंद का अध्याय 1 है। यहाँ पे लिखा गया है सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो जाता है, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। वे ब्रह्म स्वरूपा है, नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। यानी एक ही परमात्मा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक पुरुष होता है, पुरुष यानी जो भगवान विष्णु है, और एक जो है प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति जो देवी है, ये दोनों ब्रह्म स्वरूप ही है और नित्य है, सनातन है। उदाहरण देके बता रहे हैं, जैसे अग्नि में दायिका शक्ति उस अग्नि से भिन्न नहीं रहती है, जलाने की जो शक्ति है अग्नि में वो अग्नि से भिन्न नहीं है। वैसा ही जो परमात्मा है उनसे प्रकृति रूपी शक्ति भिन्न नहीं है, वो स्वयं वही है। अब यहाँ लिखते हैं कि हे नारद, इसलिए जोगी जन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। स्वतंत्र स्वभाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वे मूल प्रकृति भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित होती है। पहला गणेश माता दुर्गा, शिव प्रिया शिव रूपा, विष्णु माया नारायणी, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्मादि देवता मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी है, सनातनी है तथा शिव रूपा है, स्वरूपा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? जो भगवान विष्णु को झूला में झुला रही है वो कोई और नहीं है बल्कि सात्विकी शक्ति महालक्ष्मी जी है। माता आदि शक्ति की 3 शक्तियां हैं, सात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति और तामसी शक्ति। सात्विकी शक्ति महालक्ष्मी है जो भगवान विष्णु के हृदय में वास करती है, और राजसी शक्ति जो माँ सरस्वती जी है जो भगवान ब्रह्मा के हृदय में रहती है, और तामसी शक्ति माँ काली जी है जो भगवान शिव के साथ रहती है। एक ही परमात्मा 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पुरुष एक प्रकृति। कब बढ़ता है? जब सृष्टि करना होता है। तो यहाँ पे जो कहीं भी पुत्र या जननी माता ऐसा जो शब्द आया है वह सम्मानजनक है, सम्मान देने के लिए है, ना कि जैसे हम और आप अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं तब हम अपनी माता को माता कहते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये रामपाल जो है अपने गुरु राम देवानंद जी को कहता है कि मैं लिखा था उसमें कबीर बड़ा और कृष्ण में जो आपने देखा कि पुत्र स्वामी राम देवानंद। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम देवानंद जी महाराज रामपाल की माता के साथ पत्नी का व्यवहार किया, ऐसा नहीं है। ये सम्मान में, क्योंकि स्वामी राम देवानंद जी महाराज उससे अलग है, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए और श्रेष्ठ हैं तो सम्मान देने के लिए इसने पुत्र लिखा। ठीक उसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उनकी 2 शक्तियां हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष नारायण है और प्रकृति नारायणी है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो
केवल सम्मान की दृष्टि से बोल रहे हैं माता या जननी। जननी का अर्थ है सारा जो भी संसार दिख रहा है यह जो है प्रकृति का है, माया का है। कबीरदास जी ने भी इस पर कहा है कि जो दिखे सो माया संतोष। और रामचरितमानस में भी इस पर चौपाई आई है। हाँ, रामचरितमानस में भी एक चौपाई आई है कि जालक गो गोचर मन जाई तालक माया जानव भाई। तो जहां तक ये इंद्रियां जा सकती हैं, जहां तक मन जा सकता है, वहां तक माया है। माया मतलब वही प्रकृति देवी। प्रकृति देवी से ही हमारा शरीर बनता है और इसके अंदर जो जीव है वह स्वयं पुरुष है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है और वो कभी दिखाई नहीं देता और निर्गुण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।